हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वेरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टेमिना काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद होना बहुत पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी पर्टिकुलर फिंगर्स की, तो इनकी जो गुरु फिंगर है आप देख पाएंगे बहुत अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज्ञानवान होगा और ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी होती हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, एक स्पिरिचुअल माइंडेड टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत अच्छी लंबाई में है। शनि फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना, अच्छी लेंथ में होना पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी रहती है, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें, आप देख पाएंगे यहाँ पर सूर्य फिंगर की जो लंबाई है वो इनकी तर्जनी यानी गुरु फिंगर के इक्वल है। दोनों फिंगर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का भी बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। लेकिन जब यह फिंगर तर्जनी के इक्वल हो, जैसे ये तर्जनी फिंगर अगर दोनों की लंबाई लगभग एक समान हो, तो इसकी वजह से ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार डिसीजन लेते समय जल्दबाजी दिखा देते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, रिस्क लेने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव की क्रिएटिविटी को एनहांस करता है, अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहती हैं और ऐसा व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में जीवन में कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर की बात करें तो यहाँ पर इनकी मर्करी फिंगर यानी जिसको हम लिटिल फिंगर कहते हैं, यह वाली थोड़ी सी लो सेट हो रही है। अगर फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ ऐसी रेखा, ऐसी लाइन आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, शनि फिंगर, सूर्य फिंगर, ये तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई हाई सेट हैं, जबकि यह फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को शाई नेचर देता है, एक हेजिटेशन वाला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इनकी मर्करी फिंगर की लंबाई में कमी नहीं है, क्योंकि यह फिंगर लो सेट है, इसलिए इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंस से नीचे रह गई है, लेकिन लेंथ में अच्छी है, जिस वजह से इनके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव इस फिंगर के लो सेट होने का नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहते हैं। बात करते हैं इनके माउंट्स की। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है।
आप देख सकते हैं यह वाला एरिया जिसे हम बृहस्पति यानी गुरु माउंट कहते हैं, इनकी हथेली में उभरा हुआ है। इस तरह से उभरा हुआ गुरु पर्वत होना व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि अध्यात्म में रहती है, स्पिरिचुअलिटी में रहती है, और ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। यहाँ पर आपको एक बारीक रेखा इस तरह की और कुछ साथ में छोटी छोटी और रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है, और जिनके हाथ पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस होती हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं हासिल करते हैं और जीवन में अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार में देखने को मिलती है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का माउंट यहाँ पर आपको दबा हुआ नजर आएगा, और शनि पर्वत का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। जिनका भी शनि पर्वत दबता है उन्हें अपने जीवन में संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट से निकलकर, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। कई बार इस तरह का शनि होने की वजह से पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में शनि रेखा मौजूद है। यह जो रेखा आप देख पाएंगे इनके हाथ में लगभग इस एरिया तक, और उसके बाद एक वेवी लाइन यहाँ पर आपको इनके शनि पर्वत तक पहुँचती नजर आएगी। इस तरह की रेखाओं का होना पॉजिटिव होता है। इस तरह की रेखा को भाग्य रेखा या फेट लाइन भी कहा जाता है। अगर हाथ में ऐसी एक से अधिक रेखाएं हों तो ऐसे व्यक्ति के पास जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं आ जाती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स को एंजॉय करने वाला होता है। लेकिन शनि माउंट का दबना और इन रेखाओं का बीच बीच में कटना जीवन में कई फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स भी देता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे इनका जो सूर्य का माउंट है यहाँ पर यह भी हमें शनि की भांति दबता हुआ नजर आ रहा है, और इस माउंट का दबना जीवन में से यश को कम करता है। जिनका भी सूर्य पर्वत दबता है ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य रेखा मौजूद है, कुछ इस तरह की एक रेखा, और यहाँ से एक वेवी पैटर्न में चलती हुई लाइन। इस तरह की रेखाएं हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्किंग होते हैं, यानी एक ही समय पर एक से ज्यादा तरह की क्रिएटिविटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, एक से ज्यादा तरह की खूबियां रहती हैं, एक ही समय पर कई काम हैंडल करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य माउंट का दबना यश को कम करेगा, और जिस वजह से ऐसे व्यक्ति को थोड़ी जो मानसिक चिंताएं भी रह सकती हैं। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो मरकरी का एरिया यहाँ पर लो सेट है, लेकिन इसके बावजूद यह माउंट उभरा हुआ है। आप देखेंगे यह एरिया सर्कल के अंदर का आपको उठा हुआ उभरा हुआ नजर आएगा, और अगर किसी व्यक्ति का मरकरी माउंट उभरा हुआ हो तो यह उस व्यक्ति को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, बहुत अच्छे स्किल्स ऐसे व्यक्ति के भीतर रहते हैं, दूसरों को कन्विंस करने की कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव लाइंस ही नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक बारीक साइन है जिसको हम नेगेटिव मानते हैं। कुछ इस तरह का एक तिल का चिन्ह जो इनके मरकरी माउंट और इनकी मरकरी फिंगर के बिल्कुल जॉइंट के पास बन रहा है। इस तरह का साइन होने से व्यक्ति को वाणी दोष का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने कहे गए शब्दों की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, यह रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाओं का होना पॉजिटिव होता है। ऐसी रेखाएं हाथ पर हों तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में कैपेबल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सभी रेखाओं को। अगर हम इनकी हार्ट लाइन को देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ तक पहुँचने वाली हार्ट की लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। यह जो एरिया रहता है गुरु पर्वत का एरिया रहता है, यहाँ तक अगर हार्ट लाइन पहुँच जाए तो ऐसे व्यक्ति
दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिल के साफ होते हैं और दिल से स्पिरिचुअल होते हैं। यहाँ पर आपको एक ब्रांच निकलती नजर आएगी और इस तरह की ब्रांच जब हार्ट लाइन से निकलकर एक वी टाइप का सिंबल बना दे तो इस चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। हाथ में अगर विष्णु चिन्ह बन जाए तो यह व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर इस तरह का चिन्ह हार्ट लाइन के अंत में बन रहा हो, अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे, अगर सच्चे रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाने में, बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, किसी तरह की चीटिंग से, धोखाधड़ी या फ्रॉड से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन पर कुछ इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको बिल्कुल मरकरी माउंट के नीचे नजर आएंगी। इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को 50 वर्ष की एज के बाद कई बार कुछ माइनर प्रॉब्लम्स का, हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं जो हैं वो 50 की एज के बाद व्यक्ति को थोड़ा परेशान कर सकती हैं। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से हल्का सा झुकाव लिए हुए, बीच में से एक स्ट्रेस लाइन इस तरह से काट कर निकलती हुई, जिस वजह से मिडिल एज में पहुंचकर थोड़ा तनाव या स्ट्रेस का सामना इनको करना पड़ सकता है। अदरवाइज इनकी मेमोरी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की लॉजिकल पावर अच्छी होती है। इस रेखा का हल्का सा चंद्र पर्वत की तरफ झुकना, नीचे की तरफ झुकना व्यक्ति को थोड़ी ओवर थिंकिंग की यानी ज्यादा सोचने की समस्या दे सकता है, जिस वजह से बेचैनी और स्ट्रेस का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा यहाँ पर काफी अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की एज लंबी रहेगी। इस तरह की एक स्पष्ट लाइफलाइन का होना दर्शाता है कि इनकी एज लगभग 75 यानी 75 वर्ष के आसपास रहने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। अगर हम इनके जीवन रेखा के साथ चलने वाली रेखाओं की बात करें तो यहाँ पर आपको एक रेखा नजर आएगी जिसको गार्डियन एंजल लाइन कहा जाता है। जब भी यह रेखा जीवन रेखा के साथ जुड़कर इस तरह से निकलती है तो यह बहुत प्रभावशाली रेखा होती है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर गार्डियन एंजल लाइन हो, उन्हें आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति जब भी किसी बड़ी प्रॉब्लम या समस्या में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को दिव्य शक्तियों की हेल्प मिलती है, जिन्हें हम गार्डियन एंजल कहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी भक्ति और श्रद्धा की मदद से बहुत जल्दी प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। इसके साथ साथ आप देख पाएंगे यहाँ पर एक रेखा, और यह रेखा यह मंगल की रेखाएं कहलाती हैं। हाथ में मंगल रेखाएं मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी होता है। जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी खुद की मेहनत से भी बना पाता है और ऐसे व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने की संभावनाएं भी काफी प्रबल होती हैं, जिनके हाथ में मार्स लाइन यानी मंगल रेखाएं मौजूद हों। बात करते हैं इनके शुक्र पर्वत की। यह जो माउंट है आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा। उठा हुआ शुक्र पर्वत होना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन इस माउंट के ऊपर बनने वाली रेखाएं कुछ इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं, चिंता की रेखाएं कहते हैं, और जब यह रेखाएं कटती हैं तो यह और भी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देती हैं। ऐसी रेखाएं होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की पारिवारिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप्स को लेकर जीवन में कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस है इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी
कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।